नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, आज हम साइनसाइटिस और नाक से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आज हम साइनसाइटिस और नाक से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जैसे नाक से कोई भी रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है, हम टैबलेट लेते हैं या मेडिसिन लेके चुप हो जाते हैं, ज़्यादातर हमें उसे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी वजह क्या है, हमें बताइए। जरूर बेटी। आज जो भी हमारे नाक के साथ जो संबंध है या साइनस कहते हैं, जो कॉमन डिसऑर्डर होती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक अंग होता है, उसके बारे में आपको पूरा विवरण हम देंगे। जो हमारा जो भी नाक के संबंधित जो एलर्जी होती है, उसको एक ना हम एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं या हे फीवर कहते हैं। जो कब ये अफेक्ट होता है, जब हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर कम हो जाती है, तो वो ओवर रिएक्ट कर जाता है। जो हम एयर के द्वारा, जो हवा के द्वारा जो होती है, वो पॉलन सिम्टम्स कहते हैं। इसी प्रकार से और कुछ ट्रिगर करता है हमें, वो है डस्ट हो सकती है, या पेट डेंडर हो सकती है, या मोल्ड स्पोर्स हो सकती है, या कुछ खाने के पदार्थ के वजह से भी हमें ये इन्फेक्शन फैल सकता है। मोस्टली ये जो फॉरेन इन्फेक्शंस होती है, वो भी नोस एलर्जीज के अंदर आती है। और दूसरा हम कहते हैं नेसल कंजेशन। तो इसका क्या होता है नेसल कंजेशन? जब नेसल पैसेजेस हमारा पूरा ब्लॉक हो जाती है या एकदम सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से सांस को लेने में हमें तकलीफ जो आती है, उसको नेसल कंजेशन कहते हैं। और उसके बाद जो आती है नेसल ड्रिप्स या रनी नोस जो हम कहते हैं, वो म्यूकस ज़्यादा बढ़ने की वजह से, उसकी प्रोडक्शन की मात्रा जो हमारे नसों के अंदर बढ़ने की वजह से नाक में वो बंद कर देती है और वायरल इन्फेक्शन फैलाती है। उसके बाद कहते हैं हम साइनसाइटिस। साइनसाइटिस ये जो इन्फ्लेमेशन जो आती है, ये साइनस कैविटीज़ की वजह से आती है, और उसके वजह से उसकी इम्पैक्ट क्या होती है? कंजेशन हो जाती है, या फेशियल पेन होती है, या प्रेशर होती है, या हेडेक होती है, या थिक नेसल डिस्चार्ज भी हो जाती है। और नोज ब्लीड्स, जब कभी भी आपकी नेसल पैसेज में या ब्लड वेसल्स में रप्चर हो जाती है, उससे नोज ब्लीडिंग भी आने लग जाती है। और उसके बाद डिविएटेड सेप्टम। ये डिविएटेड सेप्टम एक अलग तरीके से हम कह सकते हैं, ये बहुत सारे युवाओं में हम आजकल पाते हैं। कारण क्या होता है? जब उनकी माता जब गर्भावस्था में उनकी पोस्चर जब गलत हो जाती है, उसके वजह से जब वो डिस्चार्ज होता है एक बच्चा, तब वो एक तरह का जो पूरी एक नेसल जो पैसेज है, वो दूसरी और जब हिल जाती है, उसको ही डिविएटेड सेप्टम कहते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, नेसल कंजेक्शन होता है, या उनको सांस लेने में या सुगंध को सूंघने में उनको दुविधाएं आती हैं। और उसके बाद होती है नेसल पॉलिप्स। जो नेसल पॉलिप्स जो कहते हैं, वो नॉन कैंसरस ग्रोथ कहते हैं। वो लाइनिंग ऑफ नेसल पैसेजेस के अंदर या साइनसेस के अंदर जो ग्रोथ हो जाती है, उसको नेसल पॉलिप्स कहते हैं। उसके वजह से लॉस ऑफ स्मेल भी हो जाता है और सांस लेने में भी बहुत रुकावटें आती हैं। फिर एलर्जिक रिनाइटिस जो हम कहते हैं, फिर से वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, जो हे फीवर होता है, और जिसके कारण की वजह से नेसल कंजेशन, स्नीजिंग हो जाती है, या ईचिंग हो जाती है, या रनिंग नोज हो जाती है। ये सब जो होती है वो नेसल एलर्जी की वजह से। और ब्रोकन नोज जो हम कहते हैं, जब नाक टूट जाती है, उसकी जो हमारी बोन्स होती है नाक के अंदर, जो फ्रैक्चर हो जाती है, उसको ट्रॉमा केसेस में हम लेते हैं ब्रोकन नोज। तो कुछ एलर्जीज का हमने सिम्टम्स देखना। वो कैसे सिम्टम्स होते हैं नेसल एलर्जीज का? आप मोस्टली आप देखोगे, उसके अंदर जो पहले आती है स्नीजिंग प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, या पानी निकलते रहता है हमारे नाक से, उसको हम रनी या स्टफी नोज कहते हैं। या कभी कभार हम देखते हैं हमारे अंदर नाक के अंदर ही खुजलियाँ होने लगती हैं, ईचिंग नोज कहते हैं, या थ्रोट के अंदर खुजलियाँ होती हैं, या इसमें पूरा खुजलियाँ होती हैं। ये सब सिम्टम्स को ही हम कहते हैं। और वाटर या रेड राइस कभी कभार होता है, या किसी को कॉफिंग हो जाती है, या किसी को फैटिक हो जाती है। और दूसरा जो है वो सीजनल एलर्जीज हम कहते हैं, नोज एलर्जीज। वो कब कैसे होता है आप देख सकते हैं। कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं
वो रिलीज़ करते हैं, पॉलन को रिलीज़ करते हैं एयर में, जिसकी वजह से हमारे अंदर ट्रिगर हो जाती है। उसको पॉलन जो होती है वो स्प्रिंग के सीज़न में होता है, या ग्रेस पॉलन जो हम कहते हैं वो समर में होता है, या वीड पॉलन जो हम कहते हैं वो विंटर सीजन फॉल में हो जाती है। और पेरिनियल एलर्जीज भी आती हैं, वो पूरी 365 दिन भी ये एलर्जी होता है। वो कैसे वो ट्रिगर होता है, इंडोर एलर्जीज हो सकता है, जैसे डस्ट माइट्स हो गया, या पिट डैंडर हो गया, या मोल्ड हो गया, या कॉकरोच के वजह से, ड्रॉपिंग की वजह से भी ये हो जाती है। तो इस प्रकार के हमारे पास जितने भी कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं नोस या साइनसस आपने देखा है। स्वामी जी, आपने अभी जितने भी हमें नोस रिलेटेड एलर्जीज के बारे में जानकारी दी, तो ये क्या जेनेटिक भी हो सकती है? हाँ, कुछ चीज़ें जेनेटिक होती है। बेसिकली हम कहते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स जितने भी होते हैं, जब गर्भावस्था में जो माँ एक संतान को डिलीवर करती है तब जाके उनको एस्थमेटिक उनके अंदर आ सकता है। एस्थमेटिक ना भी हो, कुछ सिम्टम्स ऐसे नोस एलर्जीज जैसे पोलन एलर्जीज हम कहते हैं, उसी प्रकार से ही दूसरे टाइप, जब इम्यूनिटी कम हो जाती है उस बच्चे के अंदर, यानी कि खून में वो ताकत नहीं रहती है नर्वस सिस्टम में, तब जाके उनको अस्थमा नहीं आता मगर साइनसाइटिस हो जाती है, या नेसल ड्रिप्स होते रहते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स बच्चों में पाए जा सकते हैं, वो जेनेटिक हो सकता है। स्वामी जी, हमने कई बार देखा है किसी को जो नोस एलर्जी होती है, जैसे ही सुबह उठते हैं तो उन्हें बार बार छींक आना स्टार्ट हो जाती है, स्नीज करते ही रहते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सर पे ऐसा दुपट्टा बांध लेते हैं या टॉवेल बांध लेते हैं, फिर भी उनको जो छींक है वो नहीं रुकती। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, जैसे हमने सीजनल वो बोला है, इन्फेक्शंस बोला है, चाहे वो एयर पॉलन हो या डस्ट की वजह से हो या पिट डैंडर की वजह से हो, इन सब की वजह से किसी को हमेशा ही साइनसाइटिस होती है। तो जिसकी वजह से वो ईचिंग हो सकती है नाक के अंदर, या कभी कभार उनका रनिंग नोज बढ़ती रहता है। उसकी वजह से उनको सिर में दर्द होना, या उनको आंखों से पानी गिरना, या आंखें लाल हो जाना, ऐसी समस्या ज़्यादा दुविधाएं होती हैं। तो ऐसे जो केसेस होते हैं नेसल कंडीशंस का, उनके लिए हम एक उनके वात पित्त दोष को देख के हम उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ऐसी समस्या आ सकती है। स्वामी जी, अगर किसी को साइनसाइटिस है या नोस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो पेशेंट यहाँ पर श्री परिपूर्ण सनातन आयुर्वेदा अस्पताल आए, तो यहाँ पर क्या उसको ट्रीटमेंट मिलेगा? जरूर मिलेगा। जैसे हमने बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं, उसका पहले पहचान करेंगे किस तरह का सिम्टम है, वेदर वो जेनेटिक है या कॉमन डिसऑर्डर है या ट्रॉमा है। तो ट्रॉमा तो हम यहाँ पे करते नहीं हैं, बाकी जो भी हमारा पद्धति है उसके हिसाब से उनमें वात पित्त कफ की क्या दोष है जिसके वजह से उनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हुई है या नोस एलर्जीज हुआ है, और इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है, इन सब का हम मार्गदर्शन उनको करवाते हैं। एक तो पंचकर्मा के द्वारा होता है, जो कॉमन डिसऑर्डर्स जो नोस एलर्जीज होते हैं या जो सीजनल एलर्जीज होते हैं, उसके लिए भी पंचकर्मा में अलग होता है, और डिविएटेड सेप्टम जैसे केसेस के लिए हम मर्म चिकित्सा से उनको इलाज करवाते हैं। जी, शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके परिवार में या आपके घर में या कोई भी हो, आपको अगर साइनसाइटिस या नोज से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, तो यहाँ पर आप श्री परिपूर्ण सनातन आयुर्वेदा अस्पताल आ सकते हैं और आपका इलाज करवा सकते हैं। कहते हुए हमारा कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।